बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फहस हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पे इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जीन से रिश्ते के बारे में लिखता हूं, यानी वैश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़ के किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात के लार नहीं टपकते। आपको मेरा अफसाना पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लें। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई की है या नहीं, इस पे बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर ले, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज फहस नहीं हो सकता। मुझ पे अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानियां क्यों लिखते हैं? क्यों न लिखूं वैश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं? उनके यहाँ मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते। उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसी ही पेश क्यों न किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि मेरी कहानियों के कुछ किरदारों की जबान गालियों से भरी है, लेकिन जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं, आपसे यार आप तो बड़े अजब चूतिए हो, मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे, तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पे सुनाई नहीं पड़ते? ये जरूरी है कि जमाने के साथ अदब भी करवट बदलेगा। फ्रांस के मशहूर नोवेल निगार मुश्ताक रॉबर्ट की कहानी मदाम बवारी पर फांसी का इल्जाम लगाया। आयरलैंड की जेम जोस की किताब यूलिसिस को भी फांसी का इल्जाम झेलना पड़ा। देखा जाए तो वली से लेकर गालिब तक सब पर कभी न कभी इस तरह के इल्जाम लगे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को कैसा महसूस होता है, इसलिए सिर्फ अब से अपनी कहना। मैं बनाव सिंगार करना नहीं जानता, किसी के जलालत पे इस्त्री करना नहीं जानता। नीम के पत्ते करवे सही, खून तो साफ करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा पसंद नहीं है, ना ही कोई सेंसेशनलिस्ट हूं। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? इसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पे सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और भी नुमाया हो जाए। अगर मैं आंखें बंद कर भी लूं तो अपने ज़मीर का क्या करूं?